नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, आज की अहम आलमी इस्लामी ख़बरों को पेश करने से कबल एक नज़र अहम सुर्खियों पर। म्यांमार में फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ अवाम सड़कों पर उतरी, इमरजेंसी ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान रूस मिलकर तैयार करेंगे कोविड-19 की वैक्सीन, ईरानी वफ़द का रूस का दौरा जारी। इसराइल ने जनवरी में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए 450 अफराद। यमन में जंग के खात्मे के लिए अमेरिका का सऊदी अरब पर दबाव, और यूएई का परचम लहराएगा मरीख पर। 2021 का पहला मसनूई सियारा मरीख पर पहुंचने के करीब। अब खबर तफसील से। म्यांमार में फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपने मुंतखबशुदा नुमाइंदों की रिहाई के लिए फ़ौज से मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन म्यांमार फ़ौजी इमरजेंसी नाफिज करने के फ़ैसले से नाराज़ है और उन्होंने बगावत को रोकने का मुतालबा किया है। म्यांमार की फ़ौज ने आंग सान सूची पर इंतखाबात में बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाते हुए बगावत के बाद उन्हें नज़रबंद कर दिया है। मुजाहिरीन पर काबू पाने म्यांमार की फ़ौज ने इंटरनेट सर्विस को 24 घंटों के लिए मुअत्तल कर दिया था। इसके बावजूद लाखों बुद्धिस्ट राहिब सड़कों पर उतर आए। मुजाहिरीन ने जमहूरियत की बका के अलामती परचम भी उठाए रखे थे। आंग सान सूची को गैर कानूनी तौर पर मवासिलात के बैनुल अक़वामी आलात रखने की पादाश में 2 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। ईरान और रूस कोविड-19 के तदारुक के लिए मुश्तरका तौर पर वैक्सीन तैयार करने जा रहे हैं। इस सिमत में ईरानी वफ़द बशमूल नायब वज़ीर सेहत मास्को के दौरे पर है। ईरान और रूसी माहिरीन साथ मिलकर स्पुतनिक 5 वैक्सीन की तैयारी करेंगे। रूसी दौरे पर मौजूद ईरानी नायब वज़ीर सेहत मोहम्मद रज़ा शाहनेसाज ने कहा कि वैक्सीन तैयारी के लिए ईरान और रूस के दरमियान कई माह से गुफ्तगू जारी थी। इस मकसद के तहत ईरानी कौंसिल ने इस दौरे का मंसूबा तैयार किया था। ईरान ने अपने राजी वैक्सीन एंड सीरम रिसर्च इंस्टीट्यूट में तैयार करदा वैक्सीन का पहला ट्रायल जारी रखा है और इसी मद्देनज़र दोनों मुल्क सर जोड़कर वैक्सीन बनाने की दौड़ में मुश्तरका तौर पर शामिल हो गए हैं। एक तरफ जहां कोविड-19 से आलमी तौर पर जेल इंतज़ामों में तब्दीली की जा रही है, तो वहीं इसराइल ने जनवरी माह में 456 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया है। इन कैदियों में 93 अफराद नाबालिग और 8 ख़वातीन शामिल है। महरूसीन फ़लस्तीन के मगरबी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह की मालूमात फ़लस्तीनी तंजीमों ने मुश्तरका बयान में दी। नामानिगारों से बातचीत के दौरान तंजीमों ने इसराइल को कोविड-19 के मुश्किल अयाम में भी क़ैद करने पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वबाई दौर में भी इसराइल अपनी जारहाना पॉलिसी जारी रखे हुए हैं। इसराइल सैकड़ों फ़लस्तीनियों को बग़ैर मुकदमा दर्ज किए, बग़ैर शवाहिद व सबूत के राजदारी का जवाज़ देकर 6 महीनों तक कैद में रखे हुए हैं। अब तक 255 कैदियों को कोरोना की रिपोर्ट मुस्बत भी आ चुकी है और इनमें से कई अफराद की हालत गैर है, जो इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक बात है। यमन में जंग के सबब कई साल से सना एयरपोर्ट बंद है, जिससे कई अफराद की रोज़ाना जान जा रही है। इस तरह का बयान सना एयरपोर्ट डायरेक्टर खालिद सैफ ने दिया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बंद होने से यमनी मरीज़ इलाज के लिए दीगर ममालिक का सफ़र नहीं कर सकते और इसी सबब रोज़ाना अमात हो रही है। एयरपोर्ट खिदमत मुअत्तल होने से यमन में एक बड़े क़ैद खाने में तब्दील हो गया है। खालिद ने कहा कि यमन एक बड़े इंसानी तबाही के दहाने पर है। इधर यमन में पिछले 6 सालों से जारी जंग के ख़ात्मे और इंसानी ज़िया को रोकने अमेरिकी सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने अपने हम अहदा सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से गुजारिश की। अमेरिकी तर्जुमान ने कहा कि दोनों ममालिक के आला अहदेदारान के दरमियान सऊदी अरब से मुत्तसिल इलाक़े में सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और हमलों से बचाव की तदबीर इख्तियार करने से मुताल्लिक़ बातचीत भी हुई। अमेरिकी सेक्रेटरी ने नए अमेरिकी इंतज़ामिया की पॉलिसी वजाहत करते हुए कहा कि यमन में जंग का ख़ात्मा करते हुए इंसानी हुकूक़ की पामाली को रोका जाना चाहिए। ब्लिंकन ने वाज़ेह किया कि नई अमेरिकी इंतज़ामिया यमन में सऊदी अरब के मुसल्लत करदा जंग के ख़िलाफ़ है। हाल ही में जो बाइडन इंतज़ामिया ने सऊदी अरब और उसके इत्तेहाद ग्रुप को हथियार फ़रोख्त न करने का ऐलान भी किया था। अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया में बढ़ते बहरान से खलीजी ममालिक को ख़तरा लाहक़ है। इससे मशरिक़ी वस्ता में बहरान हो सकता है। इस तरह की तहक़ीक़ अमरीकी इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने की। इदारे की तहक़ीक़ में पाया गया कि अरब आवाम स्ट्रैटेजिक हकीकत को तस्लीम करते हैं और अरब ने अमरीकी ख़ारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी को ब्यूरोक्रेसी को अहमियत लंबे अरसे कबल ही ख़त्म कर दिया है। तहक़ीक़ में हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इस मुल्क में बहरान से न सिर्फ इथियोपिया को बल्कि बैनुल अक़वामी अमन व सलामती और मशरिक़ी वस्ता में अमरीका और उसके शराकत दारों ख़ास तौर पर मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बढ़ता हुआ ख़तरा है। बरतानिया के 40 कानून साज़ों ने बहरीन की रॉयल अकेडमी ऑफ पुलिसिंग में चलाए जाने वाले मास्टर्स कोर्स को बंद करने का मुतालबा किया है। अरकान पार्लियामेंट ने मुश्तरका ख़त में हडर्सफील्ड के वाइस चांसलर को बताया कि यूनिवर्सिटी को सिर्फ अकेडमी के अफसरान के लिए मुख्तस कोर्स से इंसानी हुकूक़ की पामाली का ख़तरा है।
क्योंकि इस छोटे से मुल्क ने गुज़िश्ता 9 बरसों में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज रैलियाँ भी देखी। इन मुतालबों में सबसे बड़ा मुतालबा आले खलीफा हुकूमत की बेदखली और बहरीन के तमाम शहरियों की नुमाइंदगी करने वाले एक मुनसिफाना और हतमी निज़ाम के क़याम है। मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले अरब खलाई मिशन उम्मीद से तवक्को की जा रही है कि उनका सैटेलाइट मंगल को मरीख के मदार में पहुँचेगा। यूएई के इस तारीख़ी मिशन से वो रवा साल मरीख पर पहुँचने वाले 3 खलाई जहाज़ों में सबसे पहला मुल्क बन जाएगा। गुज़िश्ता जुलाई में मरीख और ज़मीन करीब तर होने के सबब मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और अमेरिका इन तीनों मुल्कों ने मरीख जाने का मंसूबा शुरू किया था। अगर यूएई का ये मिशन कामयाब होता है तो दौलतमंद खलीजी रियासत अब तक मरीख पर पहुँचने वाले 5वीं कौम बन जाएगी। माजी में अमेरिका, हिंदुस्तान, साबिक़ सोवियत यूनियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही अब तक कामयाबी के साथ मरीख पर पहुँच चुकी है। नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मज़ीद तज़किये और ख़बरों के लिए मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब अकाउंट के साथ साथ दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बुलेटिन कैसे लगा, अपनी तजावीज़ हम तक कमेंट्स के ज़रिए पहुँचाएँ। आपसे इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात आलम इस्लाम की ख़बरों के साथ। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।